friends, a nice good morning to all of you. Friend, in this video, I discuss about one question that how to prepare internship report. So friend, first basically I want to talk about what is internship. Internship are the helping a student in building their career in different fields in which they want to excel their knowledge. So friend, what is the scope of law student for internship? Generally, there are 5 scope of a law student for internship. First is law firm, second is NGO, third is court internship, fourth is online internship, and fifth is company internship. So friend, today I want to talk about how to prepare court internship report. So let's start. When we are starting writing a daily report of the court internship, firstly we write down in the court of dash 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 Siwan. It means friend कि जब किसी कोर्ट में इंटर्नशिप लगाने के लिए जाया जाता है तो सबसे पहले जो इंटर्नशिप रिपोर्ट जो तैयार की जाती है, उस इंटर्नशिप रिपोर्ट में सबसे पहली चीज लिखी जाती है कि जिस कोर्ट में आपने ट्रेनिंग के लिए गया, जिस कोर्ट में आपने इंटर्नशिप लगाया, उस कोर्ट का नाम क्या था। एक डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के अंडर में डिफरेंट तरह के कोर्ट होते हैं, लेकिन आपकी केसेस किस कोर्ट में थी और आपने किस कोर्ट के अंडर में जाकर ऑब्जर्व किया, उस कोर्ट का नाम लिखना पड़ता है। तो कहता है इन द कोर्ट ऑफ डैश डैश सिवान, तो यानी इस जगह पे क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले भरा जाता है कि उस कोर्ट की पोजीशन या डिजिग्नेशन क्या था, उस कोर्ट का क्या पोजीशन था। तो मान लीजिए कि अगर हमने एडीजे 4 में गया तो यहां लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ एडीजे 4। अब यहां नंबर ऑफ द कोर्ट का नंबर भी हो गया कि एडीजे में तो गया, ऐसे कोर्ट में गया जो एडीजे था और उस कोर्ट का नंबर था 4। देन एड्रेस ऑफ द कोर्ट, वह कोर्ट कहां स्थित है। तो अगर सिवान के अंडर में हमने इंटर्नशिप लगाया, सिवान डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट के अंडर में हमने इंटर्नशिप लगाया, तो एड्रेस में हो जाएगा सिवान। यानी पूरा हो गया इन द कोर्ट ऑफ एडीजे 4 सिवान। ये हमारा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट जो हमारा लिखना था, ये फर्स्ट चीजें हमारा हो गया कि क्या लिखना है कि जिस कोर्ट में हमने ट्रेनिंग के लिए गया है, जिस कोर्ट में हमने इंटर्नशिप के लिए गया है, उस कोर्ट का हमने नाम लिख दिया इन द कोर्ट ऑफ एडीजे 4 सिवान। ठीक। अब फ्रेंड क्या लिखना पड़ता है कि इस साइड में जब बात करते हैं तो केस के बारे में, केस का नेचर लिखते हैं, केस कैसा है, केस का नंबर क्या है, केस किस पीएस केस का कौन से पीएस कौन से थाने से आया हुआ है, इस सब का डिटेल्स इसमें लिखा जाता है और किस सेक्शन के अंडर वो केस रजिस्टर्ड हुआ है, ये सभी इस साइड लिखा जाता है। अब देखते हैं कि केसेस तो होती है डिफरेंट तरह की होती है। मान लीजिए अगर हमारे पास कंप्लेंट केस आ गया तो फिर कंप्लेंट केस का नंबर क्या था, तो यहां लिखेंगे कंप्लेंट केस नंबर जो भी हो, यहां लिख देंगे 24। अगर कंप्लेंट केस नंबर 24 है और 2022 में रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका नंबर हो जाएगा एज एग्जांपल 24/2022। ये हो गया उसका कंप्लेंट केस नंबर। देन फ्रेंड, अगर ये कंप्लेंट केस नंबर नहीं है, अगर हमारे पास पीएस केस आया है तो पीएस केस को कैसे लिखा जाता है, तो लिखेंगे रेफर। अगर जिस थाने से रेफर हुआ है, मान लीजिए
कि किसी के थाने, मान लीजिए एमएस नगर थाने से रेफर हुआ है, या मैरवा थाना से रेफर हुआ है, गुटनी थाना से रेफर हुआ है, या दरौली थाना से रेफर हुआ, जिस थाने से उसको रेफर किया गया है उस थाने का नाम, जैसे मैरवा, पीएस केस नंबर, जो उसका पीएस केस नंबर है, पीएस केस नंबर का मतलब जो एफआईआर नंबर है, उस एफआईआर नंबर को यहां लिख देंगे। मान लीजिए एफआईआर नंबर 0 और 2022 हो गया, तो एज एग्जांपल उसका क्या हो गया कि रेफर हो गया मैरवा पीएस केस नंबर 022। अब कहता है कि किस सेक्शन के अंडर में इंस्टीट्यूट हुआ है, किस सेक्शन के अंडर में रजिस्टर्ड हुआ है, यह भी लिखना काफी जरूरी होता है। जैसे अगर हमने मान लिया कि हमने लिख दिया 341, 323, 379 आईपीसी, तो कहने का मतलब कि जिस सेक्शन के अंडर में कोई केस रजिस्टर्ड हुआ है उस सेक्शन को भी लिखना काफी अति आवश्यक होता है। तो यहां लिख दिया हमने अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंडर में रजिस्टर्ड हुआ। देन फ्रेंड लिखा जाता है कि केस किसके बनाम किससे है, यानी केस का लिखा जाता है केस किससे बनाम किससे है। तो फर्स्ट व्हेन वी राइट डाउन द केस ABC वर्सेस XYZ, यानी यहां मान लें कि ABC है और ABC बनाम XYZ है, तो इस केस के अंडर में कुछ केसेस में होता क्या है कि ये ABC इंफॉर्मेंट होगा, तो जब ABC इंफॉर्मेंट होगा तो XYZ एक्यूज्ड होगा, और जब ABC स्टेट होगा तो XYZ एक्यूज्ड होगा। अगर कोई प्लेन केसेस है तो उस केसेस में ABC प्लेंटिफ होगा और उसके वर्सेस जो आएगा वो डिफेंडेंट होगा, यानी कहने का मतलब, और अगर किसी रिवीजन का केस है, सो इन द केस ऑफ रिवीजन ABC रिविजनिस्ट होगा और XYZ रेस्पोंडेंट होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि इंफॉर्मेंट वर्सेस एक्यूज्ड, स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट एंड रिविजनिस्ट वर्सेस रेस्पोंडेंट। तो इस तरह केस के वर्सेस को देखा जाता है और केस के वर्सेस देखी जाती है। अब देखते हैं कि उस केस के बारे में जहां लिख रहे हैं हमने टोटल लिख दिया कि जिस कोर्ट में गया उस कोर्ट का डिटेल लिख दिया, जिस केस का नंबर क्या था, एफआईआर नंबर क्या था, अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट केस का नंबर क्या था, किस सेक्शन के अंडर रजिस्टर्ड हुआ है, ये भी हमने देख लिया। अब किसने किया है और किसके पर किया है, यानी किसके बनाम किस पर है, ये भी हमने देख लिया। अब देखना है हमें कि अब ब्रीफ ऑफ द कोर्ट कैसे लिखते हैं, सॉरी ब्रीफ ऑफ द केस कैसे लिखा जाता है। तो जब केस की ब्रीफिंग लिखी जाती है ना, तो अगर हमने यही बताया था ना कि अगर कंप्लेंट केस है तो उसकी ब्रीफ जो मिलेगा वो कंप्लेंट जो पेपर होती है वहां से मिल जाएगी। उस कंप्लेंट पेपर में इतना डिटेल्स दिया जाएगा कि केस का इंफॉर्मेंट कौन है, उसके एक्यूज्ड कौन है, ऑकरेंस की टाइम क्या थी, ऑकरेंस का नेचर क्या था, उसमें विटनेसेस कौन थे, इस तरह की डिटेल्स, इस तरह की ब्रीफ आपको कंप्लेंट पेपर से मिल जाएगी। अगर पीएस केस है तो पीएस केस का जो डिटेल निकालना है वो डिटेल्स कहां से मिलेगा, तो पीएस केस की अगर ब्रीफ लिखना है तो उसके एफआईआर को देखते हैं। सबसे पहले ब्रीफ लिखने के, अगर पीएस केस का ब्रीफ लिखना है तो सबसे पहले एफआईआर देखा जाता है। क्यों एफआईआर देखा जाता है, क्योंकि एफआईआर में यह बताया जाता है कि इंफॉर्मेंट कौन है, घटना कब हुई थी, घटना की तारीख क्या था, घटना का समय क्या था, घटना किसने किया है, घटना का नेचर क्या है। सो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द ब्रीफ ऑफ द केस आर रजिस्टर्ड अंडर एफआईआर। सो दैट वी टॉकिंग अबाउट कि करंट स्टेटस, जब हमने कोर्ट का पोजीशन लिख दिया, कोर्ट का नाम लिख दिया, हमने केस के बारे में लिख दिया, केस किससे के वर्सेस किससे था उसके बारे में लिख दिया, ब्रीफ ऑफ द केस भी लिख दिया, उसके बाद करंट स्टेटस लिखते हैं, यानी आपने जिस दिन उस कोर्ट में गया
तो उस कोर्ट में गया तो आपने जिसके अंडर में गया था, जिस सीनियर के अंडर में गया था, उन्होंने उस कोर्ट में उस केस के अंदर में क्या बहस किया था, उसका करंट प्रोसीडिंग जो होता है वो लास्ट में लिखा जाता है। एट द लास्ट ऑन द डेट फलाना 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 करंट प्रोसीडिंग जो भी होता है उसको लिख दिया जाता है। अगर इससे भी अगर थोड़ी इंप्रूव करनी है अपनी जो इंटर्नशिप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो एक चीज लिखते हैं कि इस केस में नेक्स्ट डेट क्या पड़ा था, तो एट लास्ट में हम यह भी लिख सकते हैं कि नेक्स्ट डेट क्या था। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने पूरा जाना कि कोर्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाता है। थैंक यू।